आपका जूनियर है, 17 तारीख को इसका पोस्टिंग पे जाएगा। सोचे सबसे मिलवा देते हैं एक बार। आप 10 दिन 12 दिन बचा हुआ है। डिपार्टमेंट SSB है। SSB दिवस कब मनाया जाता? SSB दिवस कब मनाया जाता? ऑप्शन है 1 मई, 1 जून, 1 अगस्त, 1 दिसंबर। एड्स दिवस भी है, SSB दिवस भी है, बिना सर का शादी दिवस भी है। चलिए कुछ बताएंगे आप लोगों को। हाँ बताइए, कुछ भी ऐसे तैयारी हुआ है क्या क्या प्रोसेस है, कहाँ कहाँ या नहीं हुआ प्रोसेस? मान लो एग्जाम दे दिया, एग्जाम के बाद क्या प्रोसेस उसका होगा, वहाँ क्या दिक्कत हो रहा है? बहुत विद्यार्थी तो एग्जाम पास करने के बाद भी फेल हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सिंपल सा बात है। जितना पढ़ाई होता है उतना प्रैक्टिस करते रहिए, सक्सेस जरूर मिलेगी। ये भी पिछले SSC GD का बैच का स्टूडेंट है, SSC का GD का बैच चल रहा था, उसमें ज्वाइन किए हुए। तो आप लोग भी थोड़ा सा अभी टाइम है, SSC में 2 महीना टाइम है, 2 महीना में आप निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं है कि बस आए हैं बैठ करके पीछे हम बोलेंगे हाँ वो इमली निकाल लेगा। तो दिक्कत यहाँ ये है कि आपको करना क्या है, उसके पीछे आपको दिमाग लगाना है। हर एक बात का मीनिंग बहुत निकलता है, लेकिन उस मीनिंग में आपको जरूरी किस चीज का मीनिंग का जरूरी है, ध्यान आपको फोकस उस पर करना पड़ेगा। अभी हम सुन रहे थे सर आम्रपाली के बारे में बता रहे थे, सब मजा ले रहा है। ये नहीं कि हाँ सर जो बोलना चाह रहे हैं नगर वधु कहा जाता है, कुछ क्वेश्चन उससे निकल रहा था, है ना? उसको दिमाग में रखिए। बाकी सब थोड़ा हंसी के मूड में पढ़ाने का यही स्टाइल ही है। थोड़ा हंस के, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है ना? सबका पढ़ाने का अपना अपना स्टाइल है कि नहीं? उसको अच्छा चीज पकड़िए, बाकी चीज को दिमाग से दूर कर लीजिए, है ना? क्योंकि जानते हैं ना, दिमाग में उतना ही जगह होता है। अच्छा चीज रखेंगे तो खराब चीज नहीं रहेगा, चीज नहीं रख पाएंगे। इसीलिए सर जो भी चीज बता रहे हैं हंस करके बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बस हंसी वाला बात हुआ तो एकदम मजा ले रहे हैं। हम सुन रहे थे, थोड़ा हंसी, हमको भी हंसी लग रही थी, लेकिन चलिए उसमें ज्ञान का बात जो उसको पकड़ लेना, ज्ञान का बात पकड़ लेना, बाकी सबको छोड़ देना, है ना? मतलब एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं है उसके बारे में। चलिए दीपक जी कुछ बताएंगे। आपसे पढ़े ये मेन क्या है कि ये बहुत दिन से तो आ नहीं रहे थे। जब हम यहाँ पे लॉकडाउन के बाद जब डिस्कशन स्टार्ट किए थे तब से ये ज्वाइन किए थे, और उस टाइम से रेगुलर ये GD में बने हुए थे। तो GK GS इनका करेंट अफेयर जो भी था ग्रुप डिस्कशन से ही जो है बना है। मैथ रीजनिंग का ये अपने से प्रैक्टिस भी करते थे और सर का क्लास भी ज्वाइन किए। और सबसे मेन बात जैसे कि ये भी ने बोले कि जो है प्रैक्टिस सबसे मेन बात होता है। आप कितना पढ़ लिए ये चीज़ मायने नहीं रखता, आप उसका कितना बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये। बहुत लोग ऐसे होते हैं, कुछ तो हैं 5% ही बोलेंगे, बहुत को नहीं बोलेंगे, कि जितना सर पढ़ाते हैं उसी में से वही 5% है जो घर पे प्रैक्टिस करता है। बाकी सबका सब बस कॉपी मोटा कर लिया, रख दिया, अगली बार फिर नई कॉपी लेकर आएगा, मोटा करके रख देगा, चला जाएगा। और वही देखिएगा कि 4 साल 5 साल तक रेगुलर चलते रहता है, और बाद में फिर जाके नहीं होता है तो कहता क्या है फल्ला में नहीं होता है, फिर जाए बहुत चीज़। ठीक है, तो मेन क्या है कि आप जितना उस बात को प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है, उतना आप में मेच्योरिटी आएगी और आप जो है सक्सेस की ओर। अभी भी आप SSC GD बहुत लोग भरे होंगे, एग्जाम के अकॉर्डिंग कोई तैयारी करते होंगे? बताइए तो। नहीं करते होंगे, हम जानते हैं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, अभी भी तैयारी हम भी करते हैं। तो मेन क्या है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, और 1 सेट पर डे आप लोगों को बनाना। 1 सेट पर डे कहाँ पे आप सेट में देखिए कि मैथ ही बना रहे हैं तो 20 क्वेश्चन मैथ में आना है। 20 क्वेश्चन वाला आप जो है 80 क्वेश्चन वाला सेट पकड़िए, उसमें से पकड़िए सेट को बनाइए, और उसमें से जिस चैप्टर का क्वेश्चन छूटे उस पूरे चैप्टर को उस दिन पूरा रिवाइजन कर देना कि अगला बार अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो मेरे से छूटना नहीं चाहिए। रीजनिंग पकड़े हैं तो रीजनिंग का पूरा बनाना है, कौन सा चैप्टर छूटा है
उसको पूरा रिवीजन कर लीजिए। आप देखिएगा कि 2 महीना आप में इतना क्षमता आ जाएगा कि आप कहिएगा कि मेरे से ही एग्जाम निकलेगा, हम ही इस एग्जाम के लिए बने हैं, एग्जामिनेशन मेरे लिए नहीं बना। ठीक है, तो ये चीज़ होना चाहिए और यही इन लोगों ने किया है। कहा गया है वन अपॉर्चुनिटी नॉक्स ट्वाइस एट द सेम डोर। अपॉर्चुनिटी 2 बार मिलती है इंसान को, एक बार चूक गए दोबारा मिलेगा, फिर तीसरे बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपॉर्चुनिटी जब मिले तो किसी न किसी रूप में आपको मिलता है ना। चाहे बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में मिलेगा, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में, आपको आगे बढ़ने का ईश्वर आपको मौका देते हैं। मौका जो भुनाया वो आगे बढ़ गया है ना, और उसके भुनाना है पैसेंस के साथ, क्योंकि एक लाइन कहा गया है हैव पैसेंस बिकॉज पैसेंस इज द एसेंस। नहीं लगा? एक ताली बजा दीजिए। एसेंस है, जब तक हम पैसेंस से काम नहीं करेंगे तो मेरे लाइफ में वो एसेंस नहीं आएगा, है ना। हमको पढ़ना है, जो भी काम कर रहे हैं मेहनत का। कुछ लोगों का क्या बोलता है, मेहनत कर भी रहे हैं तो किस्मत साथ नहीं देता। 99% आप मेहनत करते हैं, 1% आपकी किस्मत का भी होता है। ये नहीं कि जिसका नहीं हुआ वो पढ़ने में तेज नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, मेहनती भी हैं, अच्छा यहाँ अच्छा स्कोर कर रहे हैं, एग्जाम में जाके स्कोर नहीं कर पाते हैं। उसका प्रेशर अलग होता है, एग्जाम का प्रेशर। जानकारी अलग चीज है, एग्जाम निकालना अलग, उसका यूज करते हैं, लेकिन एग्जाम के समय आपका माइंड सेट कैसा है, आप कैसे उसको रखते हैं माइंड को एग्जाम के समय, वो ज्यादा मायने रखता है। एकदम कूल रहना है एग्जाम के समय में, और हमेशा जो भी काम कीजिए तो पैसेंस के साथ कीजिए, सफलता मिलेगी। बहुत ऐसे लोग हैं सफलता नहीं मिलती, और अब सफलता नहीं मिलती क्या उनको असफल कहा जाए। अब्राहम लिंकन क्या बार में राष्ट्रपति बना, क्या बार में 51वां बार में 50 बार वो फेल किया, क्या उसको असफल कहा जाए? असफल नहीं कहा, बेचारा वो लड़ा डिगा नहीं, अपने पथ पर, है ना, एकदम हमको बनना सोच लिया तो बन के दिखाया ना, है ना। अब्राहम लिंकन क्या बोला था, किसके बारे में बताया था? बोला था ना, प्रजातंत्र के बारे में बताया था, डेमोक्रेसी के बारे में, है ना। सब सर आप लोग को पढ़ाएंगे, आप लोग खुद भी पढ़ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। चलिए, इनको हम हमारे कोचिंग को गौरवान्वित किए हैं, इनको कुछ हम लोग क्या बोलते हैं, पुरस्कार क्या बोलते हैं, ये अपने दम पे किए हैं, अपने मेहनत से किए हैं। रिजल्ट आपका मेहनत करवाता है, पता है ना आप लोगों को। रिजल्ट आप कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आप जब तक नहीं सोचिएगा कि हमको करना है, कोचिंग रिजल्ट नहीं देता। स्टूडेंट का अपना मेहनत, स्टूडेंट का कोचिंग आपको गाइडलाइन, हाँ ये चीज पढ़ना है, सर पढ़ाएंगे, है ना, ये चीज पढ़ना। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, ये गुलशन जी बोले हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बोले हैं कि नहीं। जो जितना तपाएगा वो उतना आगे बढ़ेगा, है ना। नहीं बढ़ना है, किस्मत 1% किस्मत का भी होता है, उसको छोड़ करके चलिए, 99% आपको मेहनत करना होगा, है ना। तो भगवान क्या करते हैं ना, मेहनत कीजिएगा तो गले से लगा लें, एम्ब्रेस कर लेंगे। अरे बच्चा मेहनत कर रहा है, एक बार में नहीं, दूसरा बार में, लास्ट बार तक आपका रिजल्ट होना है, ये ईश्वरीय कृपा होती है। ईश्वर किसी को नहीं, जो मेहनती है उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, कोई ना कोई आपको जुगाड़ लगा ही देंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप अंकित सर गिफ्ट देते हुए एक जोरदार ताली बजाइए। रसगुल्ला खाइए, पास कीजिएगा तो आपको भी खिलाएंगे, इसलिए जल्दी आइए। एक और सर आप आइए ना, दीपक जी आइए ना, कोई बात नहीं, तो खुशी का मौका है। सोचो पास करोगे तो 10 रसगुल्ला मिलेगा, पास करके सब दिखाओ, पास करके दिखाओ।
आप चाहिए। पकड़ लेते हैं। अमरेश सर की खुशी बता रही है आज कितना खुश है। एक जोरदार ताली अमरेश सर को। देखो पढ़ोगे सब, ये नौकरी किसी एक को होता है, सिंपल सा बात है। इसलिए एक शेड्यूल के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। सबको किताब पढ़ी, वही किताब पढ़ता है जो हम भी पढ़े हैं। डोसेंट वही पढ़ता है, मैथ वही बनाता है, मैथ वही रीजनिंग बनाता है। लेकिन एक टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। दिन में नहीं भी कम से कम 6 घंटा 8 घंटा निकाल के पढ़ना ही पड़ेगा। वो लड़का हो चाहे लड़की हो। नहीं तो लड़की के लिए नौकरी रख ले, हाउस वाइफ का होता है। लड़का के लिए तो बाहर काम रख ले। ऐसा नहीं है कि हम नहीं काम किए। 2012 में मैट्रिक किए, पढ़ते नहीं थे 1% हम, 250 नंबर। इंटर 2014 में किए, 274 नंबर। पढ़ाई लिखाई में 0 थे। घर पे सबको परेशान करने पे लगे रहते थे, बड़े बड़े दिन बैट बॉल खेलते रहते थे। उसके बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन करवाए, उसमें भी नहीं पढ़ते थे। सोच सकते हो, इंग्लिश मेरा ए से लेकर जेड तक ही सिर्फ हमको आता था, उसके अलावा कुछ नहीं आता था हमको। फर्स्ट सेमेस्टर मेरा 5 सब्जेक्ट होता था, 5 के 5 में सप्ली था मेरा। लेकिन उसके बाद दिमाग में कुछ होता ना जुनून कि हाँ हमको क्लियर करना है। लास्ट होते होते ही मेरा सब सप्ली के साथ 70% मार्क्स के साथ मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ। 2 साल जॉब किए हम। जॉब करने के बाद आई 20 में कंपटीशन लाइन में, तो हम उसके बाद पढ़ना शुरू किए। कोई भी कोर्स खराब नहीं होता है, सिंपल सा बात। पढ़ता सब कोई है, नौकरी किसी एक को होगा। ये शेड्यूल के हिसाब से पढ़िए। धन्यवाद। अच्छा ठीक है, अब आप लोग का क्लास होगा। हाँ, आइए। हम स्पेशल थैंक्स दीपक भैया गए, उन्होंने हमको लुसाइड पूरा याद करवाया। आइए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि गुलशन जी अपने मेहनत के दम पे, है ना, और यहाँ जीडी करते थे। लुसेंट पे पूरा पकड़ हो गया, प्लस अपना मेहनत करते थे, रिजल्ट लाए। हम लोग के लिए खुशी का बात है। आप लोग भी इससे कुछ प्रेरणा लें और आगे अपने काम को पाएं। चलिए धन्यवाद। एक मोटिवेशन लाइन बोल के जाऊंगा आज, ठीक है? हर किसी के लिए होगा ये। जब कोई किसी को डिमोटिवेट करता तो उसके लिए भी होगा ये, ठीक है? कि मेरे हालात पे हंसने वालों ये ना समझ लेना कि मैं कमज़ोर। मेरे हालात पे हंसने वालों ये ना समझ लेना कि मैं कमज़ोर हूँ। ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। अभी तो सूरज का निकलना बाकी है, अभी तो चिड़ियों का चहकना निकलना बाकी है, अभी तो चिड़ियों का चहकना बाकी है। मेरे हालात पे हंसने वालों ये ना समझ लेना कि मैं कमज़ोर हूँ। ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात। न कोई साथ हमारा दे, एक तेरा साथ ही काफी। न कोई साथ हमारा दे, एक तेरा साथ ही काफी है। न कोई करे वफा हमसे, एक तेरी जफा ही काफी है। ना मिले जमाने की दौलत, तेरे प्यार का खजाना काफी है। जीवन भर गुनगुनाने को मोहब्बत का एक तराना काफी है। आइए।